Welcome to Dr. Ganta Butra's Public Awareness Series. अल्जाइमर्स डिमेंशिया रोकने के लिए दवा के सिवा ज़िंदगी में आप पॉजिटिवली कनेक्टेड रहिए और आपके दिमाग के कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। सो सिंपल। हेलो फ्रेंड्स, अल्जाइमर डिमेंशिया एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं इस बीमारी के लिए नया क्या है। उसके पहले आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। ये है न्यूरॉन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन के साथ में या दूसरे मसल या किसी के साथ जो कनेक्टेड रहता है, ये एक्सॉन या आप कनेक्टर बोल देते हो इसका। अब ये जो न्यूरॉन है आपको साफ सुथरा दिख रहा है, इसके अंदर आपको एक कुछ कचरा भरा हुआ है। ये जो है वो, इसको हम लोग बोलते हैं अमीलॉइड, बीटा एमिलॉइड की एक प्लेक है ये। तो और उसके सिवा आप इन नलियों के अंदर देखोगे तो इसमें भी कुछ कचरा भरा हुआ दिख रहा है। वो कचरा इसके अंदर से दिखेगा आपको। ये यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर बारीक 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 नलियाँ हैं, वो इस एक्सॉन के अंदर से जा रही हैं और उसके अंदर से आपको जो भी खाना खुराक न्यूरॉन को चाहिए वो ऊपर अंदर जाता है, अथवा वो न्यूरॉन से जो भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं बाहर आते हैं। अब ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल है ये भी कचरे से भरी हुई है, तो ये ट्यूब्यूल बंद हो गई। अगर ये ट्यूब्यूल बंद हो गई, इधर आपने देखा है, तो आपका ये न्यूरॉन मर जाएगा, क्योंकि इसको खाना नहीं मिल रहा है। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये एक्चुअली जो एमिलॉइड प्लेक्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये न्यूरोफिब्रिलेटेड ट्रेंगल्स बोलते हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं। उसके कारण आपका दिमाग छोटा होता जाता है। तो ये जो एमिलॉइड डिपोजिशन है यह हम पहले दिखा सकते हैं क्या? इस आजकल नई मेथड निकली है, पिप स्कैन, इंडिया में नहीं है। इसमें ये नॉर्मल आदमी का है, आपको आराम से दिख रहा है ब्लू 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 ब्लू, और ये इधर लाल येलो जो दिख रहे हैं वो अमीलॉइड प्लेक्स के कारण है। ये अल्जाइमर के पेशेंट का है। अरे पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये पेशेंट तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, पर उसके अंदर आपको अमीलॉइड प्लेक्स भरे हुए दिख रहे हैं। अब इस पेशेंट को हम कुछ दे दें तो बीमारी रोक सकते हैं। आपको पता है काफ़ी बार क्या हो जाता है, आपको बीमारी तो बाद में होती है, उसके 15-20 साल पहले से ही ये अमीलॉइड प्लेक्स दिमाग में भरे हुए रहते हैं। उसके लिए दवा है। ये जो बीटा एमिलॉइड 42 मैं आपको बता रही हूँ, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ है, एडिकमन्यूमैब, और वो देने से आपको अमीलॉइड तो दिमाग से साफ कर सकते हो। वाओ, मतलब हमें ट्रीटमेंट मिल गई। नहीं, इतना इजी नहीं है। अगर आपका ये दिमाग है और ये दो में आपको फ़र्क दिख रहा है, ये दिमाग काफ़ी छोटा हो गया है क्योंकि वो न्यूरॉन चले गए हैं। एक बात ध्यान में रखिए, न्यूरॉन मरने के बाद वापस नहीं आते हैं। तो ये छोटा होने के बाद में इसके अंदर के एमिलॉइड भी निकल गए तो भी आप सुधरने वाले नहीं हो। इसलिए जो करना है शुरू से करना पड़े। तो अब हम क्या करें? इसके लिए ट्रीटमेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? आपने अल्जाइमर के पेशेंट को कभी देखा है क्या? अचानक लकवा के साथ आ गया, या अचानक एक बाजू का सेंसेशन चला गया, दिखने का बंद हो गया, यानी अचानक कुछ भी हो गया, या ऐसे चलने में तकलीफ हो रही है। वैसे नहीं होता है, क्योंकि अल्जाइमर के पेशेंट में जो प्राइमरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, मोटर या सेंसरी, यानी आपके हाथ पैर में ताकत या सेंसेशन, वो वाला ओनली 10% इन्वॉल्व होता है। तो मेजर क्या इन्वॉल्व होता है? एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स। ये एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स में क्या हो, कॉर्टेक्स, ये एसोसिएटिव कॉर्टेक्स मैंने ये फ्रंटल लोब का भाग लो, टेम्पोरल लो, हिप्पोकैम्पस लो या पैराइटल लोब, इसमें से सब में आपकी मेमोरी, इमोशन, ओरिएंटेशन, भाई सुबह हो गई, रात हो गई, इधर हम गए हैं, या बाकी जो जजमेंट लेना है, ये सब कॉग्निशन फंक्शन बोलते हैं, वो रहते हैं। और वो 90% इन्वॉल्व हो गए। और ये अपना एसोसिएटिव कॉर्टेक्स है ना, दोनों दिमाग के एक दूसरों से साथ जुड़े हैं, प्राइमरी कॉर्टेक्स के साथ भी जुड़े हैं, इनके बहुत सारे जोड़ान होते हैं। तो ये आपके जो न्यूरॉन है, ये आपको ये न्यूरॉन दिख रहा है, ये एक दूसरे न्यूरॉन के साथ भी जुड़ा हुआ है। इधर भी देखोगे ये न्यूरॉन एक दूसरों से जुड़े हुए हैं। और जो ये जोड़ान या साइनेप्सिस वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। कैसे?
बाय कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। क्या करना है? एक्चुअली मैं आपको सिंपल चीज़ बताती हूँ, ये थेरेपी बताने के पहले आपको एक्टिव रहना है। एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? आपको कायम के लिए है। कामकाज में रहो, घर में बच्चों के साथ खेलते रहो, सोशली जाओ, हर चीज़ करते रहो, कोई नई चीज़ करने की कोशिश करो तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। अब इसके लिए यूके ग्रुप की एक ग्रुप थेरेपी उन लोगों ने एक की हुई है। एक 4-5 लोगों को इकट्ठा करके 45 मिनट साथ में बैठो, गप्पे लगाओ, एक दूसरों को आप बातें, पुरानी बातें बताओ। चाहिए तो एक आध बुक या स्टोरी छोटी सी पढ़ लो, उसमें से आप एक दूसरों को आप बता सकते हो, हाँ भाई ये स्टोरी में ये है, तो आपके कितना ध्यान में आया है, आप कितना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो, वो सब मालूम होता है, पड़ता है। उसके सिवा वर्ड गेम्स खेलो, पजल्स खेलो, नंबर गेम्स खेलो, सुडोकू खेलो और बहुत सारी चीज़ें, कुकिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, इवन वीडियो गेम्स। इवन आपको इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसे मिल जाएगी मेमोरी डेवलपमेंट के लिए ऐप्स, वो आप सब कर सकते हो। इवन आर्ट्स क्राफ्ट से भी आपके मेमोरी डेवलपमेंट में हेल्प होती है। और रेमिनिसेंसेस, पहले हम क्या बोलते थे कि भाई अल्जाइमर में तो पुरानी मेमोरी अच्छी रहती है, पर पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज़, पुराने एल्बम लेके बैठो, फोटोज़ देखो आप, या पुराने लोगों से या आपके फ्रेंड्स से बातें करो। आजकल तो व्हाट्सएप पे आपके सब स्कूल के ग्रुप्स हो रहे हैं, उनके से या कॉलेज के ग्रुप हो रहे हैं, उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहो। उन सब बातों के कारण भी आपकी मेमोरी डेवलपमेंट में हेल्प होती है। अरे हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आप देखिए उनको सेंसरी इनपुट कहाँ से मिल रहा है। उनके पिक्चर्स, उनके एड्स, उनकी फैमिली, और उसके सिवा केबीसी, वहाँ पे इतने सारे बच्चे बड़े सब इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपके सभी ओर से सेंसरी इनपुट अगर आपके दिमाग को मिलता रहेगा तो दिमाग ब्लॉक नहीं होगा। जैसे मोबाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी गई तो मोबाइल ब्लॉक हो गया। ऑन द कॉन्ट्री हमारी मेमोरी ज़्यादा प्रज्वलित होती है, ज़्यादा साइनेप्सेस डेवलप होते हैं। हर एक आदमी अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकता, पर अपने अपने घर में आप अगर यूनाइटेड रहो, साथ में रहो, साथ में बैठो उठो। यहाँ पे घर छोटा है, इनके इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। खेती में काम कर लो, जानवरों के साथ काम कर लो, हर कुछ भी काम कर लो, उन हर चीज़ में आप मेमोरी डेवलप कर सकते हो। इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।